हेलो बेटा। अभी आज हम करेंगे क्लास 9th में साइंस करेंगे और साइंस में बायो का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैपिंग से हम समझेंगे। सबसे पहले तो जितने भी लिविंग बीइंग हम देखते हैं, ऑर्गेनिज्म, उनके टाइप कौन कौन से हैं, मैप से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक है यूनिसेलुलर। यूनी मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने उन्हें यूनिसेलुलर कहेंगे, वन सेल से। देखो स्टार्टिंग से आपको याद रखने की कोशिश करनी है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल इम्पोर्टेंट है। सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके बारे में हम समझ लें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलके बने हैं, जैसे कि एमीबा, आपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ है आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी सेल। तो इसमें एग्जाम्पल क्या कहेंगे? जितने भी आप ऑर्गेनिज्म मेनली देखते हो, बड़े बड़े, मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट, प्लांट, फंगाई, तो ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स और मल्टी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर सेल। तो सेल के टाइप कौन कौन से हैं? सेल दो तरह की हैं, दो टाइप में सेल को कैटेगराइज किया। एक प्रो क्रियोटिक और एक है यू क्रियोटिक सेल। तो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेल वेल डिफाइंड नहीं थी, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो प्रोक्रियोटिक सेल है। प्रो मतलब पहले की सेल, जो ज़्यादा डेवलप्ड सेल नहीं थी। फिर जो सेल डेवलप्ड हुई, वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसके अंदर ऑर्गन आ गए हैं, सेल कंपोनेंट आ गए, उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलती है। तो यूकैरियोटिक सेल में दो तरह की सेल होगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के बाद अब हम पढ़ेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। कौन कौन से हो गए आपके पास? सेल वॉल हो गया प्लांट सेल के अंदर। देखो कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। तो सेल के अंदर कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा? एक तो सेल वॉल आ जाएगा। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगी, ध्यान रखना। प्लांट की जो सेल्स हैं सिर्फ उनके ऊपर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल कहेंगे किसे? आगे डायग्राम बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि सेल के चारों तरफ एक दीवार होगी, उसको सेल वॉल कहेंगे। उसी की वजह से सेल जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। प्लांट सेल आपने देखा ना, हार्ड होती है, तो किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। अच्छा, सेल वॉल उतार देंगे, उसके अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये दोनों में होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो प्लांट में और एनिमल में दोनों में होगी, क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको कहेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस, मैंने बताया था ना प्रोक्रियोटिक और इक्यूरियोटिक में डिफरेंस। इक्यूरियोटिक में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो है सिर्फ, उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए उसे हम कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं हम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके पास? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से देखना? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी सिर्फ है ना, आप इनके नाम लिख के याद करो। जब सेल बनाएंगे, सेल देखेंगे तो तुम्हें सब ध्यान आएंगे। हमें यही पूरा चैप्टर करना है, इन्हीं सब के फंक्शन करने हैं। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ मटेरियल, जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सबसे पहले आपके पास आ गया एक E, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दूसरा गोल्जी एपरेटस, तीसरा लाइजोसोम्स, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ वैक्यूल, सिक्स्थ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में, याद रखना, इसे मार्क करना है ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। प्लास्टिड्स 3 तरह के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। आपने अच्छी तरह से पहले भी सुना होगा। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर के पिगमेंट का यूज़ करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो इससे ध्यान रहेगा कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा, सेल है ना इतनी छोटी होती हैं, इतनी माइक्रोस्कोपिक जनरली जो सेल्स होती हैं कि आप उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम दिखाया हुआ, यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर आया हुआ है इसका, आप दूसरी बुक्स में या दूसरे डायग्राम में देख सकते हो। ये इसके अलग अलग पार्ट लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये पेपर में नहीं आता है बनाना, और ना ही इसके पार्ट्स के बारे में, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के लिए आप इसे स्टडी कर सकते हो। बायो की लैब में आपने इसे देखा होगा। यहाँ पे स्लाइड में हम वो स्लाइड रखते हैं जिसके अंदर सेल होती है, और यहाँ से हम आई पीस यहाँ से हम इसे देखते हैं। तो इसकी जो पिक्चर है इस सेल की बड़ी होके हमें दिखाई दे जाती है सब। और ऑनियन पील की सेल को जो देखा गया था, ऑनियन पील की सेल इस तरह से दिखाई देगी अगर इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अच्छा, सेल के बारे में लिखा क्या क्या गया है इसे पढ़ लेते हैं, है ना। सबसे पहले देखना, ये पॉइंट है याद करने वाले। ऑल लिविंग फॉर्म्स, कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो कुछ भी है, बैक्टीरिया है, ठीक है, एनिमल है, प्लांट है, वो सब किससे बने हैं? आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। वो सब माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलके बने। माइक्रोस्कोपिक यानी जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, और उन यूनिट्स को क्या नाम दे दिया? सेल्स। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। ये सेल की डेफिनेशन है। अगर कोई कहेगा डिफाइन सेल, तो अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। स्ट्रक्चरल यानी सेल से ही मिलके वो ऑर्गेनिज्म बना है। फंक्शनल, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म होने वाले सारे फंक्शंस जो हैं सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? जब आप सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के कंपोजिशन को स्टडी करते हो उसी को साइटोलॉजी कहेंगे। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? रॉबर्ट हुक। इन थिन डेड स्लाइज। अच्छा, खास बात क्या, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल्स थी। कैसी सेल थी वो डेड सेल थी, डेड सेल्स। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल्स ऑफ कॉर्क इन ईयर 1665। किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की थी? जो देखी थी वो डेड थी। कब की थी? 1665 में। कौन सी? कॉर्क सेल थी। क्लियर है। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, लिविंग सेल किसने की थी? फ्री लिविंग सेल वो किसने डिस्कवर की? ए वी ल्यूवेनहॉक इन 1675। ए वी ल्यूवेनहॉक। तो ये दो क्वेश्चन आ गए, एक रॉबर्ट हुक और एक ए वी ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, सबसे ज़्यादा इसी का नाम आता है रॉबर्ट हुक का। लेकिन अगर लिविंग सेल के बारे में बात की जाए तो लिविंग सेल्स ए वी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, यानी इनसे 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद डिस्कवर की। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयंस, सॉल्ट and other organic molecule like protein, carbohydrate, fat, nucleic acid, vitamins etc. along with cell organelle and nucleus। कहता है सेल के अंदर होता क्या क्या है देखना। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर। अभी हमने ऊपर जो डायग्राम देखा था उसमें पढ़ा था। इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स हैं, एसिड्स हैं, फैट, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये सब किसमें है? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ वो प्रोटोप्लाज्म है। इट कंसिस्टेंसी डिफर अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। इट एग्जिस्ट इन सोल जेल स्टेट। ये इसका जो कंसिस्टेंसी, इसकी जो बनावट है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होती है। अलग अलग तरह की सेल्स में इसकी बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये जनरली सॉलिड
और जेल टाइप स्टेट में होती है, जैसे जेल पेस्ट टाइप स्टेट होती है ना, वैसे प्रोटोप्लाज्म की स्टेट है आपकी, ठीक है। मोस्टली लोगों ने अंडा देखा होगा ना मुर्गे का, तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक तरह से सेल है, तो उसके अंदर जो जेल है बिल्कुल वैसा ही जेल, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, टू बायोलॉजिस्ट स्क्वेल्डन एंड स्क्वेन 1838 गेव द सेल थ्योरी। अच्छा, ये दोनों के नाम भी ध्यान रखना भाई, दो बायोलॉजिस्ट थे, स्क्वेल्डन एंड स्क्वेन। स्क्वेल्डन एंड स्क्वेन दो जो बायोलॉजिस्ट थे 1838 में, उन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या कहा सेल थ्योरी में? ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अभी तक हमने यही पढ़ा, तो फर्स्ट पॉइंट याद करना, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप देखो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, सारे प्लांट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी, बार बार पेपर में पूछी जाती है, राइट सेल थ्योरी। तो 3 पॉइंट लिखने, ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल पहले से जो सेल एग्जिस्ट है उन्हीं से मिलके बनती हैं। आप लैब में नई सेल बिना पहले से एग्जिस्ट सेल के नहीं बना सकते। अभी तक हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम अपने लैब में कोई सेल फॉर्म कर सकें, ठीक है ना। वायरसेस आर दी एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। जो वायरस है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट है वायरस। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो ये भी एक तरह का वायरस है जो सेल थ्योरी जो है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह की सेल और उनसे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो, ठीक। हमने सेल के 2 टाइप पढ़े थे, एक टाइप था हमारे पास प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। याद कर लो इनके नाम, एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर है। कैसे हैं? यूनिसेलुलर। तो ये आपके कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा यूकैरियोटिक में पैरामीशियम, अमीबा, ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री, ये यूकैरियोटिक है। लेकिन इसमें ये जो दोनों पैरामीशियम, अमीबा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, लेकिन इन सिंगल सेल में ये सेल प्रोकैरियोटिक है और ये क्या है? यूकैरियोटिक है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑस्ट्रिच है, पाइन ट्री है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके। क्लियर है? आप ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, हमने पढ़ा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना बाद में। सेल नंबर, इनमें डिफरेंस आप करोगे तो सेल, जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में, तो पहला पॉइंट आप सेल नंबर डालोगे। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब 1 यानी सिंगल सेल से बने हुए, मल्टी सेलुलर लार्ज नंबर ऑफ सेल से ये बनते हैं। दूसरा फंक्शन, तो यूनिसेलुलर ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अब ये बेचारे एक ही सेल से मिलकर बने, तो इसका मतलब क्या है? वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल के जो सेट है वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड है, स्पेसिफाइड है। डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पे कोई नॉट परफॉर्म्ड, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, काम बांट देना। एक सिंगल सेल है इसलिए सारा काम उसी सेल को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह की सेल्स हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए अलग पोर्शन है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो के लिए हार्ट है, किडनीज हैं, लंग्स हैं, हर जगह अलग अलग तरह की सेल अपना अलग अलग तरह का काम करती हैं। रिप्रोडक्शन, सेम सिंगल सेल, रिप्रोडक्शन में एक अकेली सेल ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जबकि मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जर्म सेल जिन्हें हम बोलते हैं, वो जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। लाइफ स्पैन यानी जीवन कितना है इनका, ज़िंदगी कितनी लंबी है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बेचारी अकेली सेल है, सारा काम वही करती रहेगी, तो जल्दी मर जाती है, यानी शॉर्ट है। लाइफ स्पैन शॉर्ट, कम लाइफ स्पैन है। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट, फंजाई, एनिमल, इनका लाइफ स्पैन क्या है? ये लॉन्ग है। तो लाइफ स्पैन यहाँ शॉर्ट, यहाँ लॉन्ग, ये एग्जाम्पल दोनों के दे देना। इस तरह से आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है?
नेक्स्ट आप जो है डिफरेंस देखोगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक वेरी माइन्यूट इन साइज, साइज बहुत छोटा है, 1 to 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना छोटा साइज है। दूसरा फेयरली लार्ज इन साइज, 5 to 100 माइक्रोमीटर, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये साइज यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में बड़ा है। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, जबकि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, क्रोमोसोम वो होता है जिसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस अब्सेंट है, इसमें क्या है, न्यूक्लियोलस है ही नहीं, न्यूक्लियोलस अब्सेंट है, जबकि इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सेल डिवीज़न बाय फिजन और बडिंग, सेल डिवाइड कैसे होती है, यानी नई सेल कैसे बनती हैं, फिजन से। फिजन का मतलब होता है एक सिंगल सेल जब ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा सेल बना देती है तो उसे फिजन कहेंगे, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। बडिंग यानी एक सेल के अंदर से ही दूसरा बड निकलना शुरू होता है, ये एक सेल है, यहाँ से छोटा सा एक पोर्शन निकलना शुरू होगा, इसे आप क्या कहोगे, बड कहोगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है डिवाइड होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं होते, बैक्टीरिया इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेल डिवीज़न बाय, ये माइटोसिस से डिवाइड होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसीजर है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है? ये देखना बेटा डायग्राम दिखा रखा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का दिखा रखा है, जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, ये वेल ऑर्गेनाइज सेल नहीं है, जबकि ये वेल ऑर्गेनाइज सेल दिखा रखी है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। आप देखोगे कि इसमें सारे ऑर्गेनल वेल ऑर्गेनाइज हैं, सब जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनके दीवारें हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो दोनों सेल्स में देखते ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये ज़्यादा डेवलप्ड सेल नहीं है, जबकि ये जो आपकी सेल है यूकैरियोटिक सेल, ये डेवलप्ड सेल है। ठीक, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल शेप के बारे में। सेल्स आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, सेल अलग अलग शेप और साइज में आपकी होती हैं। देयर शेप्स इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, सेल की जो शेप है वो किसके अकॉर्डिंग है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेल की शेप उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल, जनरली सेल्स कैसी होती हैं, जनरली सेल्स होती हैं आपकी स्फेरिकल, बट दे मे बी एलोंगेटेड, लेकिन ये कभी कभी एलोंगेटेड यानी लंबी भी हो सकती हैं। और एलोंगेटेड सेल का एग्जांपल क्या है, एलोंगेटेड सेल का एग्जांपल है आपका नर्व सेल, नर्व सेल इज द एग्जांपल ऑफ एलोंगेटेड सेल। ब्रांच, ये ब्रांच सेल, ब्रांच भी हो सकती हैं इनमें, ब्रांच यानी पिगमेंटेड ब्रांच सेल हो सकती हैं। डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डिस्कॉइडल। स्पाइंडल शेप्ड मसल सेल्स एटसेट्रा, अलग अलग ये इनकी शेप के नाम है, तो स्पाइंडल शेप्ड हो सकती हैं। डिस्कॉइडल रेड ब्लड सेल्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल और इनकी टाइप आपको लर्न करनी है। ये देखो सेल दे दिया स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस स्क्वायर जैसा सा, ये हमारी स्किन के ऊपर सबसे अपर लेयर होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम फ्रॉम द ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया के अंदर ये सीलिया ऊपर फ्लैजेला धागे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के सेल दिखा रहे हैं। देखिए कोल्यूमिनर सेल, कॉलम जैसा सा, क्यूबॉइड जैसा सा बना हुआ है, ये स्टमक के अंदर है आपकी। स्मूथ मसल फाइबर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये देखो लंबी 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 खिंची हुई सेल्स है, बीच में ये ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियस दिखा दिया है, ये मसल फाइबर्स है। स्पाइंडल मसल फाइबर, ये स्पाइंडल शेप में है सेल्स। मसल्स फाइबर्स फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट के मसल फाइबर है जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, बीच में ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। क्लियर है? कार्टिलेज सेल्स, डेंड्राइट्स। बोन सेल, कार्टिलेज जो हड्डियों को जोड़ता है आपस में, बोन सेल हमारी हड्डियों की सेल। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल
और नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन। स्पर्म और ओवम 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म ये ऐसा होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओवम है। ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तभी जो है फर्टिलाइजेशन होता है और जो न्यू बेबी है वो फॉर्म होना शुरू होता है। क्लियर है यहाँ तक?